अगर आप बीएड छात्र हैं तो आपके लिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एलटी ग्रेड भर्ती का नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। चुनाव का फायदा लेने के लिए सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है। सभी विभागों को आदेशित कर दिया गया है कि जो भी पद जहां पर भी रिक्त हैं उनका तुरंत अध्याचन संबंधित भर्ती बोर्डों के पास भेजा जाए। इसी कड़ी में एलटी ग्रेड टीचर के करीब 6 से 7 हजार पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को मालूम होगा, कल हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने आपको बताया था कि जीआईसी में प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता, इन तीनों को मिला करके करीब 10,500 पद खाली हैं। इसमें से करीब 6 से 7 हजार पद आपके हैं एलटी ग्रेड के, 3 से 4 हजार पद हैं प्रवक्ता के और 200-300 पद करीब हैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के। तो प्रधानाचार्य की भर्ती तो पीसीएस से होगी, लेकिन बाकी एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन आपको इसी चुनाव के पहले देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एलटी ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं कि यहाँ पर कौन कौन छात्र फॉर्म भर पाएंगे, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, अगर आप 40 साल के ऊपर हो चुके हैं, होने वाले हैं, तो कितनी आपको छूट मिलेगी, मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा, इसके अलावा क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं आने वाले विज्ञापन में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में व्हाट्सएप चैनल हमारा बन चुका है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एज लिमिट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, लोक सेवा आयोग की जो भी वैकेंसीज होती है वहां पर मैक्सिमम एज होती है आवेदन करने के लिए 40 साल। ठीक है, ये 40 साल है रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को छोड़ करके बाकी छात्रों के लिए, जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए। अब जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो एससी छात्रों को यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाएगी, आपके लिए एज रहेगी 45 साल। एसटी छात्रों को भी 5 साल की छूट रहेगी, इनके लिए भी 45 साल। ओबीसी के लिए भी यहाँ पर 5 साल बताया गया है, लेकिन कई बार ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा भी होगा नोटिफिकेशन में स्पष्ट होगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के रूल्स हैं उसके तहत आपको रिजर्वेशन के अंतर्गत आपको मैक्सिमम एज मिल जाएगी। इसके बाद स्पोर्ट पर्सन के लिए भी और एक्स आर्मी पर्सन के लिए भी यहाँ पर छूट रहेगी, पीएच छात्रों के लिए भी छूट रहती है। यहाँ पर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, उससे पहले जो भी अभ्यर्थी या आपके भाई बहन कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और यूपी एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें जो 2 पेपर आपके होने हैं, पहला पेपर मानसिक योग्यता परीक्षण जिसको मैट कहते हैं, दूसरा पेपर शैक्षिक योग्यता परीक्षण जिसको सेट कहते हैं। इनका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। जो भी बच्चे इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपको 12,000 रुपये 9 से 12 तक की पढ़ाई में हर साल आपको मिलेगा। आवेदन अभी चल रहे हैं, इसके लिए फॉर्म भर के इस बुक से तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। इस पुस्तक में 2100 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न दिए गए, हल करके 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स दिए गए, 100% ऑफिशियल सिलेबस के आधारित ये पुस्तक है। बाकी मार्केट में जो ये पुस्तक है उनसे ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसकी तैयारी करें तो इस पुस्तक को जरूर परचेज करिएगा। ये पुस्तक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी खरीद करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आएगी, तो लोक सेवा आयोग की इस वैकेंसी में जो एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सामान्य जो शैक्षिक योग्यता आपसे मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, स्नातक आप होने चाहिए, प्लस बीएड आप होने चाहिए। कई लोगों के जो है ग्रेजुएशन में 50% नहीं होते हैं तो वो लोग पीजी के बेस पर बीएड करते हैं, तो ऐसे छात्र भी एलिजिबल रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट टीचर हिंदी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन आपका हिंदी से होना चाहिए। इसके बाद इंटर लेवल में आपने संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इंटर में संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ, ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा हुआ है, तब भी यहां पर आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हिंदी वालों के लिए। और बीएड आपका होना चाहिए। एक चीज यहां पर आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो एलटी ग्रेड भर्ती होती है इसमें किसी भी प्रकार की टेट या सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप सिंपल सा ग्रेजुएशन प्लस बीएड है और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अब नया जो नई निमोली सुनने में आ रहा है बन रही है, तो हो सकता है इसमें टेट इंप्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा आज की डेट में नहीं है, केवल ग्रेजुएशन और बीएड ही रहेगा। इसके बाद इंग्लिश पद के लिए जो लोग आवेदन करना चाहेंगे उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपका इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए। ठीक है, और आपका बीएड होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक चीज यहां और बता दूं कि जो डीएलएड वाले हैं, अगर कोई ऐसे छात्र हैं जो डीएलएड वाले देख रहे हैं, तो डीएलएड वालों के लिए भर्ती बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल बीएड वालों के लिए भर्ती है। और जो छात्र इंटीग्रेटेड कोई कोर्स किए हुए, जैसे बीएड एमएड कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, या 4 वर्षीय जो कोर्स होते हैं, तो एनसीटी के नियमों के अनुसार आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते तीसरे पद के बारे में, जो कि है मैथ्स का। तो मैथ्स के लिए सिंपल सा यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका मैथमेटिक्स से होना चाहिए। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक आप मैथमेटिक्स पढ़े हो और आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट टीचर साइंस की बात करते हैं तो साइंस के लिए यहाँ पर समझ लो साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चाहे टीजीटी की बात करें या एलटी की बात करें, साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। तो यहां पर देखिए ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 विषयों से होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहां पर बता दूं कि अगर आप बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हुए, जैसे जूलॉजी बॉटनी से किए हुए, तो आप यहाँ पर बायोलॉजी टीचर बन सकते हैं। बायोलॉजी टीचर की वैकेंसी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अलग से आती है, बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। जो बायोलॉजी टीचर होता है ग्रेजुएशन में जिसने जूलॉजी बॉटनी लिया हुआ वही साइंस टीचर के लिए आवेदन करता है, लेकिन फिलहाल यूपी में ऐसा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले साइंस के लिए आवेदन करेंगे और बायोलॉजी वाले अलग से आवेदन करेंगे बायोलॉजी टीचर के लिए। ठीक है, इन सब के लिए बीएड कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो पद है वो है सोशल साइंस। काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है। तो सोशल साइंस के लिए सिंपल सब आपके पास ग्रेजुएशन में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब 2 सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 जियोग्राफी, नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस और नंबर 4 इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देखे जाते हैं। इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक पढ़े हैं या फाइनल ईयर में कोई एक सब्जेक्ट आपने ड्रॉप भी कर दिया इन 2 में से, तो भी आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी एलटी ग्रेड में आती है। तो इसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में जो है बीटेक आपका होना चाहिए या फिर बीई कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। या फिर सिंपल सा आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, और आपने ए लेवल कोर्स किया हुआ है नीलिट से, तो भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। बीसीए किया हुआ है तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर उर्दू की वैकेंसी। इसमें उर्दू आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बायोलॉजी का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो संस्कृत। संस्कृत के लिए बोला गया ग्रेजुएशन आपका संस्कृत से होना चाहिए, ठीक है, और 3 साल आपका होना चाहिए। इसके बाद आर्ट्स कला की वैकेंसी होती है जिसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यर्थी उत्साहित रहते हैं, लेकिन कला के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। कला के लिए देखिए यहाँ बोला गया है कि ग्रेजुएशन जो है आपका वो फाइन आर्ट में होना चाहिए। फाइन आर्ट वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो प्राविधिक कला इंटर से किए हुए हैं वो अभ्यर्थी बिल्कुल भी यहाँ आवेदन नहीं कर पाएंगे। और फाइन कला वाले के लिए भी यहाँ पर बीएड जरूरी है।
इसके बाद म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, तो म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर म्यूजिक से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री आपने लिया हुआ सिंपल सा कोई भी, और संगीत विशारद फ्रॉम भातखंडे संगीत महाविद्यालय से किया हुआ है, या फिर प्रभाकर किया हुआ है आपने संगीत प्रभाकर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, तो भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। इसके बाद कॉमर्स की वैकेंसी, कॉमर्स के लिए ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स यानी बीकॉम आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी, इसके लिए बीपीएड या बीपीई आपका होना चाहिए, और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीएड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं या नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप लोग हमें व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लीजिए, या फिर आप लोग यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।